हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2022 के लिए गद्यांश लेके आए हैं। या गद्यांश यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2021 में पूछा गया था। देखो, कह रहा है कि धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल हुए। मतलब नितांत का मतलब होता है बिल्कुल। देखो, आपने सुना होगा, यह चीज़ हमारे लिए नितांत आवश्यक है। नितांत आवश्यक मतलब बिल्कुल आवश्यक है। कभी कभी क्रिकेट के कमेंट्री में भी बोला है कि यह नितांत आवश्यक मैच है, यानी कि बिल्कुल ज़रूरी। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए गए हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांत काल में ही हो सकती है। अतः यदि हम विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हम युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। अब देखो, पूछ रहा है विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। ठीक है, अब देखो, अभी आपने देखा था यहाँ पे प्रेम और अहिंसा के द्वारा कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है। ठीक है, हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है, प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। मतलब प्रेम और अहिंसा जरूरी है शांति स्थापित करने के लिए। अगर शांति नहीं होगी तो मानव जाति का विकास नहीं। तो शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए। देखो, शांति के अभाव में मानव जाति का विकास नहीं हो सकता। अगर मानव जाति का विकास चाहिए तो शांति आवश्यक है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, 72 क्वेश्चन पूछा है विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। अब देखो, अभी हमने यहाँ देखा है प्रेम और अहिंसा के बिना विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। अब हमसे पूछा भी यही है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? प्रेम और अहिंसा, यानी ऑप्शन बी। अब देखो, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, 73। ये भी डायरेक्ट पैसेज से है। देखो, लिखा है गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो किससे? प्रेम और अहिंसा के द्वारा। तो ऑप्शन में कौन सा है? अहिंसा, यानी कि सी ऑप्शन। अब देखो, 74 क्वेश्चन कह रहा है किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे देखो, शांति स्थापित नहीं होती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो। ठीक है, तथा उत्तरोत्तम कार्य किए गए हों। अब देखो, यही क्वेश्चन में भी पूछा है किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व शांति, सुख और उत्तरोत्तम कार्य। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, अभी वही मैंने जो बताया था आपको, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय, तो नितांत बताया था मैंने, बिल्कुल। ठीक है, सेकंड पैसेज देखते हैं। सेकंड पैसेज ये है, कह रहा है कि विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अभूतपूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं रहा। इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिज्ञ, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक तथा धर्मज्ञ और तत्वज्ञ सभी को सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने अप्रतिम प्रदेश अनुग्रहीत किया है।
आज सूचना परिवेश विज्ञानमय हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई घर से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाली भवनों और अट्टालिकाओं में ही दृष्टिगत नहीं होते, प्रत्युत वे स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील हैं। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन गया है। विज्ञान के अनुग्रह से वह सभी प्रकार की सुविधाओं और संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब वह ऋतुओं के प्रकोप से भयाक्रांत एवं संत्रस्त नहीं है। विद्युत ने उसे आलोकित किया है, उष्णता और शीतलता दी है, बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की ताकत दी है, मनोरंजन के विविध साधन उपलब्ध कराए हैं। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं और सूचना समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने के कारण आज दुनिया पहले से अधिक धन धान्य से संपन्न है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तमैलक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। देखो कह रहा है कि विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तमैलक मतलब समझ करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है और यथार्थ एवं सम्यक जीवन जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण और दकियानूसी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। विज्ञान की यह देन स्तुत्य है। मानव को चाहिए कि वह विज्ञान की समग्र देन को रचनात्मक कार्यों में सुनियोजित करे। अब पूछ रहा है कि देखो कह रहा है कि विज्ञान क्षेत्रों क्वेश्चन देखो कह रहा है विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, अब देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पैसेज से हैं। देखो यहाँ से विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई घर से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाली भवनों और अट्टालिकाओं में दृष्टिगत नहीं होते, प्रत्युतः वे स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील हैं। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन यानी आज मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन चुका है। विज्ञान के अनुग्रह से वह सभी प्रकार की सुविधाओं और संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। तो कौन सा आंसर होगा यहाँ? सुविधाओं और स्वामित्व का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है और प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन चुका है। देखो सेकंड ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अब देखो 77 क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। अब देखो ये यहाँ पे आप देखो डायरेक्ट पैसेज क्वेश्चन है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है। तो किससे मुक्ति मिली है? अंधविश्वास और रूढ़ परंपराओं से। कौन सा ऑप्शन होगा 77 का? अंधविश्वास और रूढ़ परंपराओं से, ऑप्शन सी। अब देखो कहा है कि विश्व के 78 क्वेश्चन देखो विश्व के परिवारवत लगने का कारण, ये भी डायरेक्ट पैसेज से ही क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है तो क्या होगा हमारा? यातायात और संचार के साधनों के विकास से समूचा विश्व एक परिवार में लगने लगा है। परिवार में का यहाँ परिवारवत का मतलब ही है परिवार सा लगने लगा है। तो कौन सा?
ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अब देखो कह रहा है, हाँ 79 क्वेश्चन पूछ रहा है, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। तो देखो हमने आपको बताया था स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। बोधगम्य का मतलब होता है जो आसानी से समझा जा सके, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। अब देखो 80वां क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से पदबंध से आशय है। देखो ये भी डायरेक्ट पैसेज से ही है क्वेश्चन। देखो कह रहा है कि वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है। तो क्या होगा हमारा, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से हमारा जो मनुष्य है वो स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन कर सकता है। कैसी लगी आपको ये क्लास? प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। थैंक यू।